आप स्वयं ही सोचिए कि ऋषि प्रसाद श्रेष्ठ है या उनकी पत्रिका श्रेष्ठ है। 2006 में ईश्वर के मार्ग पर चलने वाली 80 बच्चियों को गुरुद्वार से इन्होंने हटा करके अपने साथ ईश्वर कृपा में ले गए और आज उन बच्चियों में से मुश्किल से 5-7 बच्चियां ही वहां पर। आजकल कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा है कि जागो साधक जागो अभियान क्यों चलाया जा रहा है। इस अभियान को चलाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि सब लोगों के अंदर जागृति आए, सच्चाई से वे सब परिचित हों। इस अभियान को चलाने का उद्देश्य किसी की निंदा करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। कई लोग बताते हैं कि वाटिका में जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आशा रामायण पाठ नहीं करना है। आशा रामायण पाठ एक ब्रह्मज्ञानी संत का जीवन चरित्र है, हमारे सद्गुरुदेव का जीवन चरित्र है। हमने संतों के श्रीमुख से यही सुना है कि संत महात्माओं का जीवन चरित्र पढ़ने से, सुनने से सबका कल्याण होता है, जीवन जीने की सही राह मिलती है। करोड़ों साधकों के अनुभव हैं कि श्री आशा रामायण जी के 108 पाठ करने से उनके सारे अटके हुए कार्य सिद्ध हुए हैं, उनके जीवन से कष्ट विदा हो गए हैं और उनके जीवन में उन्नति ही उन्नति हुई है। श्री आशा रामायण पाठ की महिमा तो अवर्णनीय है। मुझे तो ये बात जानकर अति दुख हुआ कि किसी ने बताया कि वो एक एडवोकेट के पास गई जो बापूजी का केस देख रहे थे और बोली कि यदि मैं बापूजी के खिलाफ आज गवाही दे दूं तो मैं छूट जाऊंगी ना, बापूजी तो अंदर हैं ही, उन्हें हम बाद में छुड़ा लेंगे। तो उन एडवोकेट ने उनको उत्तर दिया कि आप मेरी कैबिन से तुरंत बाहर निकल जाइए, आपसे तो अच्छी मेरी बेटियां हैं कि कम से कम वो मेरे साथ निभा रही हैं। आप तो न एक शिष्या बन पाई तो न एक बेटी ही बन पाई। अब आप ये सोचिए कि उनके लिए मैं क्या कहूँ। लेकिन हमारे करुणा वत्सल गुरुदेव इतने दयावान हैं कि आज तक 20 सालों से ये सब देखते आ रहे हैं, पग पग पर उन्हें समझाते आए हैं कि वो सही दिशा में मुड़ जाएं। ऋषि प्रसाद के लिए वो लोग कहते हैं कि हमारी पत्रिका लो, ऋषि प्रसाद तो घटिया है, इसकी कागज़ की क्वालिटी देखो, इसमें जो लिखा है उन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। अरे ऋषि प्रसाद के अंदर हमारे सद्गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ सत्संग ही छपता है और गुरुदेव तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करके हम बच्चों के लिए सत्संग की अमृत वर्षा करते हैं। शास्त्रों से बढ़कर भी कोई और होगा क्या। बापूजी बताते हैं कि गौ माता दिन भर घास चरती है, चारा चरती है, जुगाली करती है और फिर जो दूध तैयार होता है वो अपने बछड़ों को पिला करके पुष्ट करती है। इसी प्रकार से संत महात्मा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को संकलित करते हैं और फिर सत्संग के माध्यम से अपने शिष्यों पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं, जिससे कि हम सब शिष्यों का परम कल्याण होता है। ऋषि प्रसाद में जो भी छपा होता है उसके अंदर से ही हमने देखा है कि चुरा चुरा के चीज़ें प्रभु में तेरा मैगजीन में छपती हैं। तो अब आप बताइए, आप स्वयं ही सोचिए कि ऋषि प्रसाद श्रेष्ठ है या उनकी पत्रिका श्रेष्ठ है। कई लोगों से उन लोगों ने गले में बापूजी का जो लॉकेट डला था वो उतरवा दिया। गुरुदेव का लॉकेट तो निगरो लोगों ने भी धारण किया है, तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है, इतना सकारात्मक उनकी उन्नति हुई है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हमारी वाणी वहाँ छोटी पड़ती है। तो आप सोचिए कि लोगों की श्रद्धा को तोड़कर, उनको सही मार्ग पर जाते हुए उनकी राह को भटका करके ये किसका कल्याण करने जा रहे हैं। कहते हैं कि भोली भाली बच्चियों को इन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो इनके पीछे पीछे चल पड़ी। 2006 में ईश्वर के मार्ग पर चलने वाली 80 बच्चियों को गुरुद्वार से इन्होंने हटा करके अपने साथ ईश्वर कृपा में ले गई और आज उन बच्चियों में से मुश्किल से 5-7 बच्चियां ही वहाँ पर हैं। आप स्वयं विचारिए कि बाकी की बच्चियां कहाँ गई। वो अपने घरों से कितना ऊंचा स्वप्न लेकर के आई थी। उनके माता पिता कितने आनंदित थे कि मेरी बच्ची ईश्वर के मार्ग पर चलेगी, ईश्वर की प्राप्ति करेगी, समाज कल्याण में सहभागी बनेगी। और कहाँ उनका मार्ग बदला और वो उच्च दिशा में जाने की बजाय गलत दिशा की ओर भटक गई। और आज तो उनमें से कई अपने घरों पे रह करके 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटा पा रही हैं या कई नौकरियां करके अपना पेट पाल रही हैं। बताइए
कि मनुष्य जन्म का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति, उसको पाने के लिए निकली हुई बच्चियाँ आज कहाँ पहुँच गई। इसका पाप किसको लगेगा? जो व्यक्ति दूसरों को गलत मार्ग पर ले जाता है वह स्वयं तो 84 के चक्कर में जाएगा ही, लेकिन दूसरों को भी जो ईश्वर के मार्ग से हटा करके वहाँ ले जाने का पाप होगा, उसका फल क्या होगा, इसका तो वर्णन मैं अपनी जिह्वा से कर ही नहीं सकती। आजकल शिव और शव का मुद्दा बहुत उछल रहा है। कहते हैं कि शिव में से यदि शक्ति को हटा दिया जाए तो शव रह जाता है। शिव जी देवों के देव महादेव हैं। योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम भगवान सीता जी के साथ महादेव की पूजा अर्चना करके अपना कल्याण करते हैं। जब देवता परस्पर आपस में एक दूसरे को पूजते हैं तो हमें कहाँ से अधिकार आया ये बताने का कि शिव में से शक्ति हट जाती है तो शव रह जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पति पत्नी लोग जिनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, वो अलग अलग रहते हैं, तो सारे पति शव हो जाते हैं। मैंने तो सुना है कि एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से अलग हो गए, आज वो विदेशों में वहाँ की नागरिकता लेने के लिए घूम रहे हैं, क्लबों में नृत्य करते घूम रहे हैं। तो आप ही बताइए कि शव कैसे नृत्य कर सकता है। यहाँ तक बताया है कि कई लोगों को वो कहती हैं कि त्राटक भी हमारी ही तस्वीर का करो, गुरुदेव की तस्वीर को हटा दो। आप बताइए कि ना तो उन्हें साक्षात्कार हुआ है, न वो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, फिर उनकी तस्वीर का त्राटक करने से क्या लाभ होगा। जब एक बहन ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम त्राटक करती हो तो फिर दिन भर चिंतन भी उनका चलता होगा। बोली हाँ, कभी कभी तो चलता है। हमारे गुरुदेव से हमने सत्संग में सुना है कि किसी भी शिष्य को यदि अपना परम कल्याण करना है तो उसे अपने गुरुदेव का तेल धारवत चिंतन करना चाहिए, या तत्व रूप से जो हमारे गुरुदेव हैं उनका तेल धारवत चिंतन करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि जब किसी और का चिंतन वो व्यक्ति करने लग जाएगा तो उसकी साधना तो नष्ट हो गई ना, और जब उसकी साधना ही नष्ट हो गई तो वो अपने परम लक्ष्य परम पिता परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि आजकल जो उनके चेले हैं वो आश्रमों में आकर के उत्पात मचाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि उनको आश्रम मिल जाए। लेकिन यहाँ तक भी मुझे जानकारी मिली है कि उनका उद्देश्य नहीं, उनको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं ताकि वो आश्रम में आकर संचालकों के विरुद्ध बातें फैलाएं, लोगों को बरगलाएं और फिर ऐसा वातावरण निर्मित करें कि लोगों की गुरुदेव के संचालकों के प्रति अश्रद्धा हो और उनके विरोध में लोग खड़े होकर के नारेबाजी करें, लड़ाई झगड़े करें, जिससे कि आश्रम का वातावरण बिगड़ जाए और वो इस फूट का लाभ लेकर के आश्रमों में घुस जाएं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव हैं। वो आज के वर्तमान को जानते हैं तो भूत और भविष्य को भी जानते हैं। हमारे गुरुदेव ने सब साधकों को सतर्क किया है कि सब साधक एकजुट रहें। हमारी तो इनसे भी यही विनम्र प्रार्थना है कि आप भी हमारे सद्गुरुदेव की ही शरण में आ जाइए, क्योंकि उनसे बड़ा आज इस धरा पे दूसरा कोई संत नहीं है। यदि आप भी और आपने जिन लोगों को भ्रमाया है वे सब भी हमारे गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे तो उनका परम कल्याण होना निश्चित है।